So hello students, in this video we are going to discuss the linear equation in two variables and how to solve it. So as you all know, the linear equation in two variables looks something like this. यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल होंगे x और y एंड दो इक्वेशंस होंगी. जैसे ये मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें मेरे वेरिएबल जो हैं वो सेम हैं बट जो उनके कोफिशिएंट्स हैं वो अलग है. राइट, जैसे यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे a2 है, ऐसे ही दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड दिस इज द कांस्टेंट. तो यहाँ पे हमारे पास इनको सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं. फर्स्ट इज एलिमिनेशन एंड देन कम्स सब्स्टिट्यूशन. तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि मैं किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट ही कर देता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल को दूसरे से रिप्लेस करूँगा. तो चलो विद एग्जांपल इसको फटाफट से हम कर लेते हैं. राइट, ठीक है. तो जैसे मान लो मेरे पास एक ये सवाल है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस सवाल को एलिमिनेशन से सॉल्व करूँ. तो जब मैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहता हूँ तो उसका जो फर्स्ट बेसिक स्टेप है वो है कि आप किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना दो. तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास देखो, जैसे ये एक सामने इक्वेशन है, मैं चाहता हूँ कि मैं x के कोफिशिएंट को सेम कर दूँ. तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ वाले कोफिशिएंट को उठा के इसमें मल्टीप्लाई करूँगा एंड यहाँ वाले कोफिशिएंट को उठा के इसमें मल्टीप्लाई करूँगा. ठीक है, तो अब थोड़ा यहाँ से रिलेट करो कि यहाँ से ये क्या बन जाएगा. तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन में एंड मैंने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया मेरी नीचे वाली इक्वेशन में. राइट, तो अब जो इससे मेरी न्यू इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, देखो 7 इंटू 3 विच इज 21x, 3 इंटू 2 माइनस 6y, 8 इंटू 3 इज 24. सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगी, 21x, 35y एंड 21 इंटू 7 विच इज 147. तो ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन. तो अब यहाँ पे मेरे पास जो अनदर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ गई, वो मेरे पास जो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया वो मेरे पास कुछ आ गया है विच इज 21x, 6y is equals to 24 and then 21x plus 35y is equals to 147. अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, अब मेरे पास ये दो वेरिएबल आ गए जैसे सेम. ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास देखो ये दो वेरिएबल सेम आ गए इसके. तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं जैसे इसको मैंने नाम दिया था इक्वेशन 2, इसको मैंने नाम दिया था 1. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करता हूँ. तो देखो होगा क्या, यहाँ पे 21x प्लस 35y विच इज द फर्स्ट इक्वेशन माइनस ये ऊपर वाला पूरा. तो ये कितना हो जाएगा मेरा 21x माइनस का 6y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 147 माइनस में 24. राइट, ठीक है. उसके बाद देखो 21x, 35y, 21x माइनस माइनस प्लस विच इज 6y. अब 147 में से हमने माइनस किया 24, तो दिस विल बी 123. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि भाई ये माइनस 21x से तो ये कट गया. ठीक है, अब यहाँ मेरे पास सिर्फ और सिर्फ y बचा. 35 प्लस में 6, दिस इज 41y एंड यहाँ पे आ गया 123. अब मैं डायरेक्ट इस 41 को 123 के डिवाइड में ले जाऊंगा. राइट, तो यहाँ से मेरा y आ गया 3. ठीक है, अब जैसे ही मेरा y 3 आया तो मैं किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास ये y यहाँ पे आ गया. नाउ पुट y इन द गिवन इक्वेशन. तो गिवन इक्वेशन मेरे पास क्या आती है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे गिवन मान लो मेरे पास थी 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8. तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि गिवन इक्वेशन थी मेरी 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8. तो x तो मुझे पता ही नहीं है अभी निकालना है, बट y में निकाल चुका हूँ, 3 आया था. राइट,
तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, दिस इज 6, दिस इज 8, अब ये 6 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 7x इज इक्वल्स टू 14 विच मीन्स 14/7 विच गिव्स x इज इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास यहाँ से निकल के दोनों वैल्यूज आ गई, जिसमें मेरा y आया 3 एंड x आया 2। सो ये था मेरा तरीका एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को कोफिशिएंट सेम करके माइनस करके उसको एलिमिनेट ही कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो वेट अ सेकेंड, सो द क्वेश्चन वाज दिस। चलो अच्छा भाई, तो यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास कि इसमें कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 7x माइनस 2y, तो इक्वेशन है 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड देन 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 21। तो ये वाला मेथड थोड़ा और सिंपलर है। यहाँ मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, यहाँ मैं इस वाली इक्वेशन को थोड़ा इस तरीके से बोल देता हूँ, 7x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2y। मतलब मैंने क्या किया, मैं इस 2y को उठा के वहाँ पे ले गया, फिर मैंने ये 7 को भी अपॉन में ले गया यहाँ से, तो ये मेरे पास क्या आ गया, अपॉन में 7। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि ये मैंने x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल दी, वो भी किस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से। मैंने क्या किया, दोबारा सुनो, मैंने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल दी। अब मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, नाउ मैं ये वाली वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रखूंगा। मतलब x की जगह मैंने क्या निकाला है, यहाँ पे ये निकाला है राइट, विच इज 8 प्लस 2y अपॉन में 7 एंड यहाँ पे क्या है मेरा, प्लस में 5y इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ जरा। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, इस 3 को मैं अंदर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 24 प्लस में 6y अपॉन में 7 प्लस में 5y 21। ठीक है, चलो अब इसका एलसीएम लेते हैं जरा। तो ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस में 6y एंड दिस इज 35y एंड 7 यहाँ पे, ये मेरा आ गया 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 24 ये कितना हो जाएगा, 35 एंड दिस विल बी 41y। 21 को मैंने वहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा हो जाएगा 147। अगेन यहाँ पे 41y इज इक्वल्स टू 147 माइनस में 24, तो ये मेरा आ जाएगा 123। तो अगर आपको याद हो तो देखो ये सिमिलर इक्वेशन आ गई मेरी, इसको मैंने डिवाइड किया तो इससे मेरी वैल्यू आ जाएगी y की 3। ठीक है, तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई 3, जिससे मेरा y का आंसर आ चुका है राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी y को उठा के इस वाली वैल्यू में पुट कर दूंगा, जिससे मेरी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास x क्या है, x है मेरा 8 प्लस 2y अपॉन में 7। तो मैं x की जगह मैंने वैल्यू 3 निकाली है अभी, तो 2 इंटू 3 राइट 7। तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस में 6 बाय में 7 विच इज 14 बाय में 7 विच मीन्स 2। तो यहाँ से मेरी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, x मेरा आया 2 एंड y मेरा आया 3 एंड लास्ट मेथड से भी मेरा आंसर जो है सेम आया था। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे दोनों मेथड्स राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।